जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसे कि हमने पहले वीडियो में सुना 12वां अध्याय और वह अति लघु होने के कारण हम सुनेंगे इसी के साथ 13वां अध्याय। तो 13वां अध्याय शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं 13वां अध्याय। बोलो कार्तिक माता की जय। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शंख नामक सरग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भी भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए और यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ और बाणों में आकाश भर गया और लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों से वेग से उस दैत्य की कब्जा शस्त्र और धनुष बाण काट डाले और एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित होकर उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और साथ ही क्रोध में उस दैत्य ने होठ काटे। भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी। अपने शंख धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ किया और जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया और धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला की ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद में अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अनिमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया और भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर बंधक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर के झटक कर भगवान विष्णु की छाती में मुष्टिक मारा और उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक अपनी मुष्टिका का प्रहार किया और फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान विष्णु के साथ युद्ध करते रहे और तब कुछ श्रमित से हो गए और सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी से बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से बड़ा प्रसन्न हूँ और तू जो चाहे वह मांग ले और मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। और भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करेंगे। और नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे और जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर वह देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों का स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। ऋषुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प और राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा और उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसने धर्मराज्य में सभी सुखी थे। और यहीं पे ये 13वां अध्याय भी समाप्त होता है और इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और इसी के साथ मैं अपने चैनल पर कहानी कथा का वीडियो भी डालूंगी, तो आप उसे भी अवश्य सुने। और नित्य प्रतिदिन मैं आप लोगों के लिए अलग अलग कहानियां लेकर आती हूँ, तो आप उसे सुने। और इसी के साथ जो है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के लिए रमा एकादशी का होने वाला है। और रमा एकादशी कब है और हमें कब करनी चाहिए और इसकी पारण विधि और इसकी कथा, इसका वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए आने वाले जो है आज मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा।